Hi, I am Syed Rashid from Ahlewaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Welcome to my video. Student, now we are just going to the end part of our lesson. Okay. Now we are continuing our discussion with few more topics with us. And the name of the first topic are going to discuss in this session is nothing but critical angle. Okay, what is critical angle? So do you know, by mean itself you can say that the angle why it is given as the critical angle. So critical बोल तो क्या बोलते हैं, सीरियस या फिर डेंजर, कुछ इस तरीके से होता. तो ये क्रिटिकल एंगल होता क्या है. नाउ आई एम जस्ट रीडिंग द डेफिनेशन वंस. व्हेन लाइट रेज आर ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. नाउ डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, जब भी हमारा जो लाइट रे होता है वो क्या कर रहा है, डेंसर मीडियम की तरफ से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा. डेंसर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम क्या है वो भी देखेंगे. जो नीचे हमारा पूरा वाटर रहता है, सपोज, ठीक है, वाटर है या फिर नीचे ये पूरी ग्लास वगैरह है, ये हमारी हो जाएगी डेंसर मीडियम हो जाएगी. ओके, यहाँ पे जो ये पार्ट दिख रहा है एयर का वो हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा. तो अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, जो उसका एंगल है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है, टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. जैसा कि सपोज अगर यहाँ पे ये मेरा एंगल ऑफ, ये सपोज ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है एक, ठीक है, उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री होता है तो हम उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं. आई होप ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, समझने आ रहा होगा आप लोगों को. और नेक्स्ट चीज़, सेम केस अगर आपका लाइट किधर से भी आने दीजिए, जैसा कि इधर से आ सकती लाइट, इधर से आ सकती, ठीक है, फिर इधर से आ सकती, सेम इधर से या इधर से, किधर से भी आओ, जैसा ही लाइट रे रिफ्रैक्ट होती, रिफ्रैक्ट होके जो उसका एंगल जो 90 डिग्री बनता है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी रहता है हमारे पास, जैसा आप देख सकते हैं IC, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1/μ. ठीक है, जो साइन इनवर्स ऑफ 1/μ है ये आपका क्रिटिकल एंगल है. मेक श्योर स्टूडेंट, इन 2 मार्क्स में आपको प्रॉब्लम भी पूछ सकता है इसके ऊपर. वेर यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है वो भी दिख देता हूँ मैं. म्यू बोल तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन इनवर्स बोल तो साइन का जो फॉर्मूला है, IC आपको क्रिटिकल एंगल होता है. तो इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम भी पूछ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, आप क्लियर है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं, जो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो 90 डिग्री होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. ठीक है, नाउ द टाइम टू सॉल्व वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे क्रिटिकल एंगल को लेकर. ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ आवर क्रिटिकल एंगल फार्मूला. ओके, द प्रॉब्लम एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड दैट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, जस्ट वी आर सॉल्विंग. Now I am writing given what it is given, refractive index. Here refractive index you can count it as mu. Okay, mu is equals to 4/3 and we have to find like critical angle. So here IC we have to find. We have formula, we know what we know, nothing sir, that IC is equals to sine inverse of 1/μ. Okay, for IC I can just write C only. Okay, and for sine inverse it will be like 1/sine. If I am converting sine inverse it will be 1/sine by 1 in place of mu what I will going to write like 4/3. Here I am writing here, since IC is nothing but C and sine inverse is nothing but 1/sine. Okay, this, so up to here hope you understood. Now coming to the next step, sending this sine to this side, so it's become like sine C. Okay, sine C is equals to, and this 4/3 becomes 3/4, 3/4, sine 48.59. Since 3/4 is equals to sine 48.59 degree, so this is also applied max here. Instead of 3/4 we can write sine 48.5. Why? Because instead of 0 we can write sine 0. Am I correct? Why? Because sine 0 is 0. Yeah, instead of 1 we can write sine 90, because 1 is nothing but equal to sine 90. Like that only I am applying here. So sine get cancelled, C is equals to 48
48.59. So this is our critical angle. Once again I want to explain. क्रिटिकल एंगल को आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए. तो मैंने गिवन लिख लिया है म्यू इज इक्वल्स टू 4/3 और आई सी यानी कि क्रिटिकल एंगल कितना है मालूम करना है. आई सी इज इक्वल्स टू हाउ मच मैं लिख लिया. वी नो दैट, हम जानते क्या जानते, आई सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, 1/μ के बराबर होता. सो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/sin इंटू 1 एज इट इज है. इन प्लेस ऑफ म्यू व्हाट आई विल गोइंग टू राइट 4/3. दैट्स ओनली आई रोट हियर. आई रोट लाइक इंस्टेड ऑफ साइन सी की बजाय मैंने सी लिख दिया, साइन इनवर्स की बदल 1/sin लिखा. यहाँ तक बहुत क्लियर है और बहुत आसान है. होप यू अंडरस्टूड. उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे. नाउ साइन सी इज इक्वल्स टू ये 1/4/3 फोर्थ फ्रैक्शन होके 3/4 हो जाएगा. साइन सी इज इक्वल्स टू साइन 48.59 लिखा मैं. क्यों लिखा, जो 3/4 होता है वो साइन 48.59 डिग्री पे होता है. यहाँ साइन गेट इक्वेट और कैंसिल. सी इज इक्वल्स टू 48.5. ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल. दिस इज अ टॉपिक लाइक क्रिटिकल एंगल और उसका प्रॉब्लम है. तो होप यू अंडरस्टूड. यू नीड टू कॉपी द प्रॉब्लम फ्रॉम हियर टू हियर. Hope you copied on critical angle as well as its problem. Now coming to one more topic named as total internal reflection. Okay, what is total internal reflection? Could you tell what is total internal reflection? For that I'll just reading theory part. Total internal reflection. For a light ray traveling from denser medium to rarer medium, when angle of incident is greater than the critical angle, the incident light ray reflect in the same denser medium. This phenomena is known as total internal reflection. Now student, to explain this total internal reflection I am just considering one situation here. Okay, we have situation with us. I am marking here. Okay, this is nothing but we can say rarer medium. Okay, and this is we have denser medium. Denser medium in sense of either you can take it might be glass or water. ये जो denser medium होता है glass भी हो सकता आपका, वाटर भी हो सकता. ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशन होती है. जैसा कि पहली लाइट रे है, देखिए जब डेंसर मीडियम से उन्हें रेयर की तरफ जाती कुछ इस तरीके से होती. फिर नेक्स्ट लाइट रे की ये हम एक सपोज कर लेंगे, जो लाइट का सोर्स है वो सपोज कर लेंगे. सेकेंड लाइट रे कुछ इस तरीके से जाके कुछ इस तरीके से थोड़ा बेंड होती है लाइट. फिर थर्ड लाइट रे इस तरीके से इस तरीके तक जाती है. ओके, जो ये हम आपको यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव एंगल है ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी. सेकंड, उसके बाद लास्ट सिचुएशन हम देख लेंगे कि ये इस तरीके से जा रही लेकिन इन्हें इधर से रिफ्लेक्ट हो जा रही. तो ये रे हमारी हो जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता. इसके लिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ. ये एक पूरी एक थ्योरी पार्ट है जिसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे. ए बी पहली वाली लाइट का हम नाम ले लेंगे और ये ए बी क्या है, ए से लेके यहाँ तक इसको हम नाम दे देंगे ओ. ठीक है, ओ तक ये इंसिडेंट लाइट हो गई. वेरस ओ टू बी क्या हो जाएगी, वो रिफ्रैक्टेड लाइट हो जाएगी. उसके अंदर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है कुछ इस तरीके से रहता है कि अगर ये रेस ये उसका जैसा कि नॉर्मल हो जाएगा तो इसका नॉर्मल कुछ आपको इस तरीके से हो जाता है. ओके, और इसका जो नेक्स्ट वाली रे है इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से आपको हो गया है. और ये जो नॉर्मल है ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काउंट होगा. तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. इसके लिए आपको एक डायग्राम और थोड़ा सा थियरी पार्ट में आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ. ये आप डायग्राम उतारिए और ये थियरी पार्ट समझ लीजिए तो आपको बिल्कुल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने आ जाएगा. ओके, सो आफ्टर बट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो डेफिनेशन के हिसाब से बहुत आसान है. जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जा रही, अगर उसका एंगल यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहा तो रैदर देन गोइंग टू दी अदर यानी एयर में जाने के बजाय वो सपोज ये हमारे दो मीडियम्स हैं. ठीक है, उन्हें दो मीडियम्स यहाँ से उन्हें एयर में नहीं निकल रही बल्कि इधर वापस आ जा रही, इधर वापस आ जा रही लाइट की रे. क्या वापस आ रही सर बोलेंगे आप, लाइट रे जो वापस आ जा रही
तो इस प्रोसेस को आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मैं ऑलरेडी आपको थ्योरी पार्ट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए, उसको समझ सकते हैं। Hope you have saw the answer related to the total internal reflection as well as you saw the diagram also. And one of our next topic is nothing but explain the formation of mirage. Okay, mirage किस तरीके से फॉर्म होता उसका explanation हम करेंगे। Mirage occurs due to the total internal reflection of light, then the air at the higher level. As a result, the upward layer becomes denser than lower layer. When a light ray travels from the top of a tree entering a rarer medium, it's reflect away from the normal. The light from a tail object such as tree passes through a medium whose refractive index decreases towards the ground at the some point depending on the position of the observer. देखिए, ये जो मिरेग होता है वो एक फिनोमिना है, एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं या फिनोमिना है किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जब भी ड्यूरिंग हॉट एयर, जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, जो ग्राउंड पे की जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है कंपेयर टू दी हायर लेवल। एज ए रिजल्ट जो अपवर्ड लेयर है वो आपको डेंसर हो जाएगी और उसके ऊपर की जो लेयर रहती है वो रेयर जैसा एक्ट करती है। मैं आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बता देता हूँ। लुक एट हियर, दिस इज़ आवर रोड। ओके, ये हमारा रोड है, ठीक है। यहाँ पे जो रोड के करीब जितनी भी एयर है वो बिल्कुल क्या होगी, हॉट होगी, और थोड़ा अगर हम ऊपर जानेंगे तो एयर क्या होगी, कूल हो जाती है, ठीक है। ये हम कोई ऑब्जर्वर है नहीं, ऑब्जर्वर हियर, ओके, ऑब्जर्वर है। तो अब वो एक ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्री को, तो यहाँ पे क्या होता, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका टुवर्ड्स, यहाँ से सपोज हम एक सपोज करेंगे कि यहाँ पे एक ट्री है, ओके, तो यहाँ से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता, डिक्रीज होगा। जैसा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो एक इमेज के जैसा बनती है, इसकी जो ऑप्टिकल अपीयरेंस जैसा फॉर्म होता है बिल्कुल ऑब्जर्वर के, जो ऑब्जर्वर जो है, जो विजुअलाइजेशन से ऑप्टिकल अपीयरेंस एक इमेज बनती है डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की पोजीशन को लेके बनता है, तो इस फिनोमिना को हम मिरेग कहते हैं। मिरेग का और एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अगर हम कहीं आउट्स जा रहे हैं, हाईवे रोड्स पे अगर हम जा रहे हैं, तो जब गर्मियों के मौसम पे हम हाईवे रोड पे जाएंगे तो हमारे से कुछ मीटर्स फासले पे पानी के जैसा दिखेगा, लाइक यानी लेक, तालाब के जैसा दिखेगा। लेकिन जैसा ही हम करीब जाते वो कुछ भी पानी नहीं रहता वहाँ पे। तो वो क्या रहता है, एक्चुअली जो स्काई रहता है, स्काई का जो इमेज रहता, ऑप्टिकल अपीयरेंस रहता, जो हमको पानी जैसा दिखाई देता, बिकॉज ऑफ दी एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, एप्लीकेशन की वजह से। उस टाइप के जो फेनोमिना है उसको हम मिरेग कहते हैं। सो एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग फार अवे will see a light coming from somewhere below the ground. Example, a pool of water near the tail object. Therefore, inverted image of distinct tail object cause an optical illusion to observer and the illusion is referred to as mirage. जो मैं अभी बोला था आपको मिरेग, उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। Student, as we are learning our second chapter, ray optics and optical instrument of our intermediate second year second chapter, we have one more important answer with us, and the name of the answer is how image is formed with the help of microscope. यानी माइक्रोस्कोप से इमेज किस तरीके से बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल हाउ माइक्रोस्कोप फॉर्म्स। माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस रहता है वो लेंस का नाम है हमारे कॉन्वेक्स लेंस। ओके, द लेंस विच इज एग्जिस्ट और अवेलेबल इन माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस रहता है वो किसका रहता है, शॉर्टर फोकल लेंथ, जो उसकी फोकल लेंथ है शॉर्टर रहेगी, शॉर्टर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस रहता है। तो इससे हमारे को यानी कि माइक्रोस्कोप फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज
इन माइक्रोस्कोप। तो अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप में इमेज कैसा फॉर्म होती है थोड़ा सा देख लेंगे। सपोज क्योंकि उसका फोकल लेंथ बहुत शॉर्ट होता है, तो सपोज ये फोकल लेंथ है, तो हमारी जो यूजुअली ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। आपको एरो माइट भी दिख रहा होगा आसानी से। तो ये ऑब्जेक्ट रहता है, हम इसको एक नाम दे देंगे, OJ इज नथिंग बट आवर ऑब्जेक्ट। OJ क्या है, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नाउ वी आर अप्लाइंग 2 रूल्स, हम 2 रूल्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को लेके। हमारा रूल नंबर 1 आपको याद है या नहीं है, यानी कि इफ द लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम दी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गो थ्रू दी, अगर ये फोकस है इट गो थ्रू दी फोकस, तो यहाँ पे फोकस आपको रहेगा समवेयर, सेम हम डिस्टेंस पे लेंगे तो समवेयर हियर रहेगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव रे, आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से रेड कलर की उतारता हूँ। ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो पास होती है तो ऑप्टिकल सेंटर कुछ इधर हो जाएगा हमारा समवेयर, ओके। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हमारी लाइट की रेस पास होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसको कुछ नहीं होगा, वो अपनी तरीके से चले जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये हमारे 2 रूल्स अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म होगी स्टूडेंट, तो अब आप इस रेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ठीक है, एक्सटेंड करेंगे और ये रे को भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हुआ लेके जाता हूँ। यहाँ पे समवेयर हियर ये 2 रेस हमारे मिल जाएंगे, तो इधर हमको इमेज बनेगी माइक्रोस्कोप में। तो अब इमेज का भी हम कुछ नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा इमेज हो गया। तो इमेज का आप O' J' दे दीजिए, तो O' J' क्या हो गया, आपकी इमेज हो गई। तो अब ये इस तरीके से माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज माइक्रोस्कोप में फॉर्म कैसा होती है, बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखना है। अ माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विथ शॉर्टर फोकल लेंथ, जो शॉर्टर फोकल लेंथ रहता है उसका रहता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन ग्लास, इसको हम मैग्नीफिकेशन ग्लास भी कहते हैं। यानी चीज़ यहाँ पे छोटी है, उसको हमको बहुत ज़्यादा एनलार्ज करके दिखाना है, जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको बहुत बहुत ज़्यादा एनलार्ज करके दिखाना है। तो ये स्टार्टिंग के 2 लाइन लिख लिए। आफ्टर राइटिंग दिस आप डायग्राम उतारिए, ये डायग्राम उतार के उसके नीचे थोड़ा थियरी पार्ट रहता है, जैसा द ऑब्जेक्ट OJ इज प्लेस्ड विद इन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज एट the near point as shown in the figure. When light ray passes from the object through the lens, they are diverge away towards the object which जैसा कि हम पहला रूल अप्लाई करेंगे, when light ray यानी कि इंसिडेंट हुई तो यहाँ से एक्चुअली उन्हें कन्वर्ज हो गई थी, बट हमको डाइवर्ज लेना है। यहाँ से हम यहाँ पे वर्चुअल इमेज ले रहे हैं। फिर उसके बाद द इमेज फॉर्म इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ वर्चुअल इरेक्टेड एंड मैग्नीफिकेशन। जो इमेज रहती है आप देख सकते हैं कि ये इमेज ऑब्वियसली वर्चुअल भी है क्योंकि ये डाइवर्जिंग रे से बन रही, और मैग्नीफिकेशन भी है, जहाँ पे वर्चुअल और मैग्नीफिकेशन है साथ ही साथ एरेक्ट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक भी मैं लिखा देता हूँ इमेज के, ठीक है। वर्चुअल है, ठीक है, एनलार्ज है जितनी है उससे बहुत ज़्यादा है, और ये एरेक्ट है। एरेक्ट को हम और एक नाम क्या बोलेंगे, अपराइट भी बोलते हैं, ओके। ये 2 नाम है। फिर उसके बाद एक फार्मूला अप्लाई करिए आप, m = 1/d/f, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजुअली मैग्नीफिकेशन m क्या हो जाएगा d/f, इस तरीके से उसका मैग्नीफिकेशन चेंज होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। ये आंसर भी मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, डोंट वरी। So that's all about our today's class as well as our complete lesson. स्टूडेंट पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, बट आई वांट टू पुट अ ग्लिम्स हमने क्या क्या पढ़ा था लेसन पे, थोड़ा सा हम नज़र डाल लेंगे। स्टार्टिंग में हमने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू किया था। तो लेसन शुरू होते ही मैं आपको लाइट का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। लाइट का इंट्रोडक्शन देने के बाद हम एक प्रॉब्लम करे थे R = 2F, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहेगा 4 मार्क्स के लिए, डेरिवेशन, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे, आगे बढ़ने के बाद कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव के बारे में बहुत बड़ी थ्योरी पढ़े थे। इसमें हमारे पास मिरर भी था, ठीक है, लेंसेज भी थे, और मिरर लेंस को लेके हमारे पास रूल टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस के बारे में करे, इमेज कैसा फॉर्म होता है वो पूरा डिटेल में थोड़ा हम डेप्थ में पढ़े थे, टर्म्स पढ़े थे, टर्म्स रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ये जो टर्म्स है और ये जो रूल्स है यूजुअली आपको शायद एग्जाम में नहीं आएंगे, बट
इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है अगर वो आपको आएगा तो ही आप कुछ चीज़ें इसके बारे में लिख सकते। फिर आगे हम टाइप्स ऑफ लेंस पढ़े थे, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक हमारा लेसन हुआ। बहुत सारे हमने इसके अंदर टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसा कि इसमें हमारे पास और बहुत सारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट था, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसा होता, पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर कैसा रहता वो पढ़े थे हमने। और उसके साथ साथ हम आई स्ट्रक्चर ऑफ आईस, आई का पूरा स्ट्रक्चर पढ़े थे और उसके हाइपरमेट्रोफिया, मायोफिया, वो पूरे आपको डिजीजेस पढ़े थे। वो सारे चीज़ें हमने पढ़े। लेसन बहुत अच्छा डीप में गया और बहुत आगे तक गया। आई थिंक ये लेसन के बहुत सारे पार्ट्स भी बने हैं। तो अभी आपको मैं थोड़ा थीम ऑफ द लेसन या पल्प ऑफ द लेसन बोलूँ कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, क्या आ सकता। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें एक्चुअली ये लेसन में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक आपको 2 मार्क्स का आएगा प्लस 1 4 मार्क्स, टोटल आपको 6 मार्क्स रहते हैं। तो 6 मार्क्स में क्या क्या आता, 4 मार्क्स में क्या आता, एक तो अभी जो हमने आंसर पढ़ा था, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप से इमेज कैसा फॉर्म होती। उससे पहले का हमने पढ़ा था एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिरेक, वो आ सकता दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट, या फिर व्हाई डज द सिटिंग सन अपीयर्स रेड, ये आ सकता तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड हो गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता उसमें, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप एक्सप्लेन करो बोल के आ सकता, वो फिफ्थ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आ सकता, डिफाइंड फोकल लेंथ एंड प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का डबल होता है, वो भी प्रूफ करने के लिए आ सकता। ये हो गया। और आइस के बारे में पूछ सकता कि आइस के जो आपको ऑर्गन्स थे, आइस के जो पार्ट्स थे, यानी कि कॉर्निया का फंक्शन क्या है, ऑप्टिकल नर्व्स का फंक्शन क्या है, एरिस किसे कहते हैं, प्यूपे किसे कहते हैं। उसके साथ साथ 2 मार्क्स में आपको व्हाट इज़ मायोफिया, हाउ डू यू करेक्ट, मायोफिया किसे कहते हैं, उसको करेक्ट कैसा करना चाहिए। व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोफिया, हाउ डू इट्स करेक्ट, हाइपरमेट्रोफिया किसे कहते हैं, कैसे करेक्ट करना चाहिए। ये सारे चीज़ें आपको पूछ सकता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स हम मटेरियल्स में से भी देख सकते हैं, रीडर में भी पीछे क्वेश्चंस रहते। उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत जब ऑनलाइन क्लास होती मेरे से तो जब भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी के लिए एज ऑफ नाउ आप जितना भी मैं पढ़ाया उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि आगे बहुत आसानी होती। दिस कंप्लीट लेसन कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स आउट ऑफ 60 में से हमारे पास 6 मार्क्स रहते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर इंटरमीडिएट सेकेंड लेसन ray optics and optical instrument completely done. We will now start our next lesson in our next sessions. So till that, take care. I am Sayyid Rashid from Ahliabad High School and Junior College Kotla Alija, Hyderabad. You are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. Have a great time. Thank you.